गुड इवनिंग बच्चों, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं क्लास जेम्स चैनल। इसमें एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं आज। एक क्वेश्चन देखते हैं फिर करते हैं आंसर कैसे सॉल्व होगा। क्या कहता है, ए स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है। ठीक है। तो हम एक स्टैचू बना लेते हैं। ये हो गया सपोज 1.6 मीटर टॉल, ये स्टैचू हो गया। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, ये जो है पेडेस्टल पे खड़ा किया हुआ है, स्टैंड किया हुआ है। ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, तो पेडेस्टल कहाँ रहेगा, ग्राउंड पे रहेगा। तो चलो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लिया इस पोजीशन पे पॉइंट है। इस पॉइंट पे जो ग्राउंड पे पॉइंट है, अब क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द स्टैचू। टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू कहाँ रखा हुआ है, स्टैचू तो ये है 1.6 मीटर टॉल। टॉप ये आ गया आपका टॉप, ये हो गया बॉटम स्टैचू का। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैचू द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द स्टैचू से 60 डिग्री है। तो मतलब कि यहाँ से ये जो बन गया एंगल, ये 60 डिग्री बन गया। हम बाद में हम डिनोट कर देते हैं उसको। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसी पॉइंट से जो ऊपर देखेगा ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊपर की ओर बनेगा। ठीक है। सेम पॉइंट से, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल इज 45 डिग्री, मतलब पेडेस्ट्रियल ये है और इसके ऊपर स्टैचू है, मतलब जो पेडेस्ट्रियल का टॉप है यहाँ पे आएगा। इस पॉइंट से जो बॉटम ग्राउंड पे का जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो है 45 डिग्री एंगल बन रहा है। इसको बोल रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये 45 डिग्री एंगल बन रहा है पेडेस्ट्रियल के टॉप से और ग्राउंड से जो पॉइंट है, और जो स्टैचू का टॉप जो है, ये पॉइंट से ग्राउंड पे जो पॉइंट है वहाँ से बन रहा है 60 डिग्री एंगल। ठीक है, ये आपको गिवन है। स्टैचू का जो हाइट है वो दिया हुआ है 1.6 मीटर टॉल है। ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया आपका जो गिवन था, हमने उसको इस टाइप से इमेज में बना लिया। अब इसको हम नाम दे देते हैं। चलिए ए बी सी, और यहाँ पे कर देते हैं डी। और ये जो है आपका 90 डिग्री बन जाएगा। पेडेस्ट्रियल जो खड़ा है वो 90 डिग्री पे खड़ा होगा। ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता है, आपको एज्यूम करना है कि जो भी चीज़ें खड़ी है वो वर्टिकली ही पूरी खड़ी रहेगी और वहाँ पे 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। ये आपको एज्यूम करना है, ये आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है। अब पूछता है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल, ये पूछ रहा है, ये वाली इसकी बात कर रहा है, वो बीडी की बात कर रहा है। ठीक है, बीडी की हाइट पूछ रहा है, वो क्या करना है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ पे 45 डिग्री एंगल है, तो ये फ्रंट वाला जो है इसका क्या बन जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो गया, और इसका जो एडजेकेंट साइड है वो बेस हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1045 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर जो कि क्या है बी डी है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, इसका जो बेस है क्या है बी सी है। तो ये तो सिंपली बन गया। 1045 का वैल्यू पुट करेंगे, कितना आता है 1 आता है। यहाँ पे डिग्री लिखिएगा, 1 इज इक्वल टू बी डी बाई बी सी। यहाँ से क्या हो गया, हमको फाइंड क्या करना है बी डी, तो इसको छोड़ देते हैं राइट साइड में। और यहाँ बी सी को इधर लिख सकते हैं हम, बी सी इंटू 1 बी सी हो जाएगा। ये लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू बी डी, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका एक इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गया आपका। नेक्स्ट जो है, हम अगर 1060 की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा वाला जो राइट एंगल है इसकी बात होगी। तो ये बड़े वाले राइट एंगल के लिए 1060 जब हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ साइड में कर लेते हैं। 1060 क्या हो जाता है परपेंडिकुलर, इसके लिए क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा यानी ए डी प्लस बी डी। ये बन गया आपका ए डी प्लस बी डी, और डिवाइड किससे होगा बेस से। बेस तो सेम ही रह गया, एंगल दोनों यहीं बन रहे हैं तो बेस यहीं बनेगा। ये बन गया आपका बी सी।
tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 आपको याद होना चाहिए इज इक्वल टू AD क्या है? AD गिवन था क्वेश्चन में 1.6 था प्लस BD हमें अभी तक मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये BD है डिवाइडेड बाय क्या चाहिए आपको? यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ BC हो जाएगा, कुछ नहीं चाहिए, जो है वही लिखेंगे यहाँ पे। इसका वैल्यू भी BC का वैल्यू प्राप्त नहीं है, नहीं अननोन है अभी तक। यहाँ से इक्वेशन 1 से जो वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ BC इक्वल टू BD है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं BC के बदले BD कर देंगे हम, तो कर देते हैं। यहाँ क्या बन जाएगा? √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस BD, तो BD छोड़ दीजिए, इसका अननोन वैल्यू है। और जो BC है, BC को हम यहाँ पे BD लिख सकते हैं। इस इक्वेशन से वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा BD, ठीक है। अब BD से इसको इधर लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा √3 BD, और इस साइड जो है वैसे ही रह जाएगा 1.6 प्लस BD। अब ये BD को इधर माइनस कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा? √3 BD माइनस इधर प्लस में है इज इक्वल टू इस साइड आएगा, BD माइनस में हो जाएगा, BD इज इक्वल टू बच गया 1.6, तो यहाँ बन गया 1.6। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ बहुत हंगामा हो रहा है, खूब लड़ाई चल रहा है, मज़े कीजिए ठीक है। यहाँ माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा? ये सॉरी माइनस नहीं होगा, यहाँ पे देखिए ये जो BD है, यहाँ पे BD है, BD कॉमन हो जाएगा, BD कॉमन हो गया, बचा क्या यहाँ पे? √3 और माइनस का साइन माइनस आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 बच गया, क्योंकि 1 जो है हमेशा किसी भी नंबर के मल्टीप्लिकेशन में रहता है, प्रोडक्ट रहता है 1, किसी भी नंबर या किसी भी सिंबल का या कुछ भी रहेगा वहाँ पे 1 जो है मल्टीप्लाई में रहता है। तो ये आपका 1.6 का 1.6 आ गया, जो बाकी बचा है इधर कर देता हूँ। तो BD क्या हो जाएगा? यहाँ पे BD इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाई में है, BD इंटू ये सारा मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1, ऐसे बन जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? 1.6 को छोड़ देते हैं वैसे ही, और ये नीचे √3 माइनस 1 है, इसको भी हम यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं, √3 माइनस 1 इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत है? √3 इसको सोल्व करने के लिए √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये और ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू सेम रह जाएगी, तो हम इस टाइप से कर सकते हैं। आपने सर्ट्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो नीचे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? ये क्या बन गया? A माइनस बी इंटू A प्लस बी, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो A माइनस बी और A प्लस बी का यहाँ पे आपको फार्मूला याद नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, ये याद कर लीजिएगा, जीवन भर काम आएगा। इज इक्वल टू होता है A² माइनस B²। तो यहाँ पे इसको यूज करना है, तो यूज करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो √3 का होल स्क्वायर होगा तो क्या बन जाएगा? ये 3 बन जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ एक बार और यहाँ पे माइनस आएगा, ये देखिए फार्मूले से ये माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये माइनस में B² मतलब 1 का स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रह गया। यहाँ पे क्या हो गया? 1.6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, √3 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू क्या हो गया? ये तो सेम ही रह जाएगा, 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बाई √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आ गया, यानी क्या बन जाएगा यहाँ पे? 1.6 √3 प्लस 1 बाई 3 में से 1 गया 2 बच गया, 2 से इसको कैंसिल कीजिएगा 0.8 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 0.8 √3 प्लस 1, ये क्या था? यूनिट क्या था इसका? मीटर में, ये बन गया आपका मीटर
और ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व कर सकते हो। आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, अच्छा लगा होगा तो थम्स अप प्रेस कर दीजिएगा। बाय।